दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि पाकिस्तान के पास भारत से पहले एक स्टेल्थ 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट आने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? यानी इस समय भारत के पास ऐसी परिस्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है कि एक तरफ से चाइना, जो कि ऑलरेडी 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है, और एक तरफ पाकिस्तान, जो कि भारत से पहले 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी वायुसेना के लिए खरीद लेगा। उसके बाद भारत का क्या होगा? क्योंकि भारत के पास इन दोनों फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए फिलहाल कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं होगा। कम से कम 2030 जब तक हमारा एमका बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक तो कोई भी साधन हमारे पास नहीं होगा। कहने का मतलब स्थिति काफी विकट है। अब इसका सामना भारत कैसे करेगा? क्या इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत मजबूरी में ही सही F-35 खरीदेगा? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा थिंक टैंक कह रहा है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं जिससे उसे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट मिल सकते हैं। एक तो टर्की वाला है, दूसरा चाइना वाला है। टर्की ने अपने TFX प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को पहले ही आमंत्रित किया था। कुछ बिलियन डॉलर्स उसे पे करने होंगे। उसके बाद कंडीशन रख दी थी कि इतने इतने फाइटर जेट आप खरीद लीजिएगा जब बन जाएंगे वो, और हमारे साथ ये परियोजना से जुड़ जाइए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी महंगी परियोजना में अपने आप को शामिल कर ले और बाद में कंडीशन के आधार पर उतने ही नंबर में फाइटर जेट खरीद ले। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बाद में उन्हें मेंटेन भी तो करना है, जो कि पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। लेकिन मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात जरूर कहता हूँ कि ये जो टू फ्रंट वॉर वाली बात कही जाती है, ये एक्चुअली दो तरफा जरूर होगी, लेकिन हथियार एक ही होंगे, वो होंगे चाइनीज। चाइना ही दरअसल पाकिस्तान को टोटल हथियार सप्लाई करके भारत के साथ युद्ध करने के लिए मजबूर करेगा। तो चाइना पाकिस्तान को बड़ी आसानी से अपना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट दे देगा। J-20 की बात नहीं कर रहा हूँ, J-35 की। J-35 जिसे कि F-35 की फुल्ली कॉपी बताया जा रहा है। अभी चाइना ने इसे डेवलप कर लिया है, ये पूरी तरह से तैयार है, और सोर्सेस का ये कहना है कि 2025 तक चाइना इन्हें पाकिस्तान को सप्लाई भी कर सकता है। हो सकता है इसके बदले कोई जमीन लिखवा ले या जो कुछ भी वो करे, लेकिन बड़ी आसानी से पाकिस्तान को ये मिल सकते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब भारत ऐसी परिस्थिति में करेगा क्या? तो इसके जवाब में जापानीज थिंक टैंक ने इस तरह की बात कही है कि भारत बहुत जल्द रफाल की तरह 36 की संख्या में F-35 अमेरिका से खरीद सकता है। इसके पीछे उन्होंने कई सारे लॉजिक दिए। यानी पहले तो केवल चाइना के पास 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट था, उसे काउंटर करना था भारत को, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान के पास भी आ जाएगा तो भारत की मजबूरी बन जाएगी कि वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट खरीदे। इसके लिए ऑब्वियसली अमेरिका से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रशिया से कोई खरीदेगा तो वही सैंक्शंस बीच में आएंगे। ऑलरेडी S-400 के सैंक्शंस से बड़ी मुश्किल से हम लोग बचे हैं, तो भारत अमेरिका से खरीद सकता है। और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया वो ये दिया कि क्वाड नेशंस को आप देखिए, क्वाड के बाकी जो 3 नेशंस हैं, यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों ही देश F-35 का इस्तेमाल करते हैं, केवल भारत ही नहीं करता। तो अगर इस तरह का कोई मिलिट्री अलायंस होता है पर्टिकुलर किसी एक दुश्मन के लिए, तो यहाँ पर आपके पास कॉमन हथियार होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस लिहाज से भी बनता है कि भारत F-35 खरीद ले। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी आर्ग्यूमेंट दिया कि भारत अमेरिका के रिलेशनशिप लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। अमेरिका अपनी हाईटेक और क्रूशल टेक्नोलॉजीज भारत को देने के लिए तैयार है, कई सारे कानून भी ला रहा है। तो यहाँ पर चांसेस ज्यादा बनते हैं कि भारत आने वाले समय में MMRCA के तहत 114 तो नहीं, लेकिन 36 की संख्या में यानी 2 स्क्वाड्रन F-35 जरूर खरीद सकता है। तो क्या अब ये सारी चीजें पॉसिबल है? तो मैं इसका जवाब दूंगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। J-35 की बात की जा रही है कि पाकिस्तान को चाइना दे सकता है उनसे कई ज्यादा ताकतवर J-20, जिसका इस्तेमाल चाइना खुद करता है। लेकिन जब उसका इंडक्शन चाइना की एयरफोर्स में हुआ, उसके बाद भी भारत ने उतना ज्यादा पैनिक नहीं किया, और जो थोड़ा बहुत पैनिक अगर हुआ भी तो वो रफाल डील के बाद में खत्म हो गया था। यानी हमने सारा गुणा भाग करके ये देख लिया कि रफाल इन्हें काउंटर करने में सक्षम है। तो भला अगर पाकिस्तान के पास J-20 से काफी निचले दर्जे का J-35 अगर आ भी जाता है, तो भारत के लिए उतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। वैसे भी मैं आपको J-35 की तारीफ में बता दूं कि इसे पहले चाइना की एयरफोर्स रिजेक्ट कर चुकी है। उसमें बाद में कई सारे बदलाव करके फिर एक नया जेट बनाया गया चाइना के द्वारा। तो ये हमारे लिए उतना ज्यादा दिक्कतदायी चीज नहीं हो सकती, और वो भी तब जब भारत के पास S-400 है और वो पूरी तरह से एक्टिव है। आप जानते हैं कि S-400 के डर की वजह से अमेरिका भी अपने F-35 और F-22 को उनसे काफी दूर ही रखता है। तो फिर J-35 की क्या औकात कि वो S-400 के आसपास भी कहीं नजर आ जाए। इसके साथ साथ क्या अमेरिका भारत को F-35 देगा? क्या उसने अभी तक कभी ऑफर किया, या कभी भारत ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया? नहीं, ना तो अमेरिका ने कभी ऑफर किया और ना ही भारत ने कभी इंटरेस्ट दिखाया। और जब से भारत ने S-400 खरीदा है, उसके बाद तो ये चीजें संभव लगती ही नहीं है।
यानी अमेरिका भारत को कभी F-35 नहीं देगा। अगर देगा तो वो कंडीशन रखेगा कि जो आपके एयर डिफेंस सिस्टम में फ्रेंड्स एंड फो वाला सिस्टम है वो भी आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि F-35 का डेटा S-400 में अमेरिका कभी भी नहीं जाने देगा। और ऐसी परिस्थिति में भारत F-35 खरीदने के लिए एलिजिबल नहीं है। और दूसरी बात कि F-35 भारत के लिए केवल पाकिस्तान के एंड पर ही पर्याप्त होगा, चाइना वाले एंड पर नहीं, क्योंकि एल्टीट्यूड बड़ा हाई है। वहां भारत को M का या फिर F-22 जैसा फाइटर जेट चाहिए, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो केवल पाकिस्तान जैसे खटमल देश को काउंटर करने के लिए F-35 तो भारत नहीं खरीदेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि F-35 कोई बहुत महंगी चीज नहीं है, रफाल के आसपास ही उसकी कीमत है। तो हम लोग अगर चाहें तो उसे बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं खरीदेंगे। कारण मैंने आपके सामने रख दिए। अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो F-35 का इतना माहौल बनाया जा रहा है भारत में, कहीं ये लॉकहीड मार्टिन की चाल तो नहीं है? क्योंकि लॉकहीड मार्टिन तो ठहरी प्राइवेट कंपनी, वो तो चाहेगी कि भारत जैसा बड़ा खरीदार हमारे फाइटर जेट खरीदे और हमारी कंपनी को तगड़ा मुनाफा हो। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।